सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं श्वासन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 देखेंगे और क्लास 11th में हम लोग चैप्टर 4 चलेंगे। क्योंकि चैप्टर 4 को हम लोग टच कर चुके हैं, तो चैप्टर 4 है गति का नियम, लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन के जो नियम जो 3 हैं उनके बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी 3 पद हैं, 3-4 पद हैं, 5-6 पद हैं वही, और एक और पद है वस्तु पर बल, तो वो हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ेंगे घर्षण में। तो घर्षण अच्छा से पढ़ना है आज बेसिकली, ठीक है। तो यही आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, पिछले वीडियो में क्लास 10th और 9th हो चुका था, तो आप लोग अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, क्योंकि 9th आप लोग का बेसिक है तो 9th देख ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास 11 देखते हैं और समझते हैं। देखिए आज का थोड़ा सा वेशभूषा चेंज है, क्योंकि आज है बिहार दिवस, तो थोड़ा सा तो बनता है ना कि हम भी बिहारी हैं दिखाना, ठीक है। आजकल एक कंट्रोवर्सी हुआ था कुछ दिन पहले, लड़की का कुछ अनाप शनाप बोलती थी, पागल है, बेवकूफ़ है, समझ में नहीं आता है उसको, ठीक है। ऐसे हमारा वीकनेस पे वो बोली है, जो कि हमारा शिक्षा व्यवस्था है उस पर बोली है। हालांकि सुधार हो रहा है, बीपीएससी 3 से 4 बार से, बीपीएससी ट्री जो होता है वो हमारा 3 से 4 बार क्या कर चुकी है, 1.2, 2.0, 3.0 कर चुकी है बहाली। 4 बार से लगभग लाखों में बहाली हो रही है हर बार। तो जो बहाली हो रहे हैं वो टीचर करेंगे क्या? अगर वो बैठ रहे हैं तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक नियुक्ति रख देना चाहिए, एक निरीक्षक रख देना चाहिए जो हर स्कूल में देखे कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं। और इतना करने के बाद भी, ये फर्स्ट सेकंड करने के बाद भी, थर्ड है कि बच्चे आते ही नहीं हैं, और आते हैं तो कुछ बच्चे ही आते हैं, तो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन है, आप लोग सरकार कर सकते हैं, हम क्यों करें, हम तो भैया प्राइवेट सेक्टर में हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग सरकारी और प्राइवेट सब साथ में बढ़ेंगे आगे, ठीक है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए खैर वो सा टॉपिक छोड़ते हैं, हम करते हैं अपना टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इसको करना है, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है। तो देखिए हम समझेंगे वस्तु पर, पहला टॉपिक हमारा क्या है, वस्तु पर बल लगना। देखिए सर पीछे वाला जो टॉपिक है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फिर जड़त्व है, फिर क्या है, बल है, फिर बल के प्रकार हैं सर, ठीक है, 2 तरह से होते हैं, मैंने बता दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, न्यूटन तो फिर दूसरा नियम है, फिर दूसरा नियम के बाद संवेग है, संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। हालांकि संवेग संरक्षण को हल्का सा टच किया है कि संवेग संरक्षण क्या है कि भैया किसी भी चीज़ का संवेग जो है, कुल नियत संवेग क्या होता है, कुल संवेग नियत होता है सर, बस यही है, नियत होता है यानी कांस्टेंट होता है। जैसे ऊर्जा कैसे कांस्टेंट होता है वैसे ही, तो ये संवेग संरक्षण नियम कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ऊर्जा संरक्षित है वैसे ही संवेग भी संरक्षित है सर, ना इसे ख़त्म कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यह नियत रहती है सर, समझ रहे हैं। संवेग क्या है आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, बता दिया गया, ठीक है। थर्ड नियम में बता दिया गया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम उदाहरण के सहित में बता दिया गया है, ठीक है। अब देखिए सर वस्तु पर बल आखिर लगता कैसे, समझिए इसको, वस्तु पर बल कैसे लगता है। देखिए सर अगर ये वस्तु विराम अवस्था में है, कुछ भी मान लीजिए, इसको अगर टेबल मान लें, तो ये अगर विराम अवस्था में है, तो अगर इसको हम हिलाना चाहेंगे या रोकना चाहेंगे, या चल रही है या तो रुक रही है सर, मान लीजिए सरफेस है, एक क्या है, सरफेस पर रुकी हुई है, तो अगर इसको चलाना चाहें या फिर रोकना चाहें तो क्या होगा। देखिए इधर हम लगाएंगे गति यानी बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि बल यानी गति के विपरीत कार्य करता है क्या, एक कार्य करता है जिसको बोलते हैं हम लोग घर्षण। क्योंकि इसको हम थोड़ा सा समझे थे सर पहले, ठीक है, नहीं भी समझते तो आप जानिए कि जो हम लोग गति लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इधर की ओर, तो वो फोर्स के विपरीत काम करेगा एक फोर्स जिसको बोलते हैं घर्षण। ना हम इंट्रोडक्शन जान जाइए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए सर नीचे की ओर बल आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है सर, या गुरुत्व बल बोल दीजिए सर, ठीक है। हालांकि ये 9th में मैंने बता दिया, 11th में वीवीआई का हो गया है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है सर 11th में। तो चूँकि डीप में है तो आगे चैप्टर में है तो मैं बताऊंगा, 9th में बता चुका हूँ, तो अगर दिक्कत है तो देख सकते हैं। वैसे आपको पता होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और एक ऊपर लगता है क्रिया, गुरुत्व बल लगा तो इसको हटाने के लिए एक लगता है प्रतिक्रिया बल,
प्रतिक्रिया बल, ये अपोजिट होता है सर। देखिए सर, हम नीचे की ओर वस्तु को बल लगाएंगे, अगर हम मेरे नीचे की ओर सिर्फ बल लग रहा है तो हम गिर जाएंगे सर। नीचे की ओर कोई खींच रहा है तो हम गिर जाएंगे। क्यों गिरते नहीं हैं? हम गिरते नहीं ना, चल पाते हैं अच्छे से उसी के कारण। क्यों? क्योंकि उस पर क्रिया प्रतिक्रिया बल लगता है। और ये जो बल है क्रिया प्रतिक्रिया, मान लीजिए इसको बोलते हैं हम F1 और इसको बोल दिए F2 नीचे की ओर, तो ये दोनों बल जो है सर वो बराबर होता है। इसलिए क्या होता है, हम खड़ा हो पाते हैं, ना ही नीचे की ओर गिर पाते हैं, ना ही ऊपर की ओर हमको कोई खींच पाता है। ठीक है, तो ये जो दो बल है वो सेम हो जाता है सर, इसलिए हम अच्छे से चल पाते हैं। समझ गए? हाँ। अब देखिए सर, इसमें कुछ और आपको समझना है सर। ये तो आप समझ गए सर, गति करेगा, ये तो क्लियर है आपका। लेकिन सर ये जो पीछे की ओर है वो क्या है, वही बल को हम लोग बोल दिए घर्षण बल, जिसको बोल दिए फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब घर्षण करने से बल होता है। तो समझ में आ रहा है? नाम से आप लोग थोड़ा सा फिर भी के रहिए बस। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा यही है कि भैया वस्तु पर बल कैसे लगता है। तो वस्तु पर बल ऐसे लगता है सर। ठीक है, वस्तु पर बल ऐसे लगता है। हाँ, तो अब देखिए सर, वस्तु पर बल ऐसे लगता है तो आखिर घर्षण जो होता है वो कैसे काम करता है सर। घर्षण आखिर काम कैसे करता है ये हमें समझना है। ठीक है, हाँ, तो हमें पहला तो क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरा समझते हैं सर, फ्रिक्शन घर्षण क्या है। देखिए सर, टेबल है तो उसको अगर चलाने का कोशिश करेंगे तो इस जमीन के सरफेस पे चलेगा। टेबल को आप लोग नहीं समझिए, अच्छा समझ में नहीं है, इसलिए टायर ले लीजिए। अब टायर ऐसा होता है सर। ठीक है, इसका जो व्यास होता है वो मैंने दिखा दिया आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और जब टायर में कुछ ऐसे ऐसे क्या होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, लंबे चौड़े छेद होते हैं। ठीक है, हल्का हल्का होता है सर छेद, मतलब अंदर टायर ट्यूब में नहीं है, टायर का जो सरफेस है उसमें होता है। आप लोग देख चुके हैं, अगर बाइक या साइकिल या कुछ भी टायर देखें तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें हल्का छेद होता है, वो टायर घिसने पर बराबर हो जाता है, बट ऐसे रहता है हल्का छेद। ठीक है, और एक जमीन पर भी सर दाने दाने होते हैं। तो घर्षण आखिर काम कैसे करता है सर। देखिए सर, घर्षण एक तरह का क्या हुआ, पहले ये समझिए। घर्षण क्या हुआ कि घर्षण एक तरह का घिसावट है सर। ठीक है ना, जैसे इस ये क्या है, प्लेन है, तो इस पे हाथ कर रहे हैं तो फिसल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घर्षण कम लग रहा है तभी तो फिसल रहा है। हाँ, यानी बल है जो कम लग रहा है तो फिसल जा रहा है अच्छे से। और जब रुखड़ सतह रहेगा यानी खुदरी सतह रहेगा तो यहाँ फिसलेगा नहीं, तो घर्षण ज़्यादा लगेगा। यानी जब फिसलता नहीं है कोई चीज़ आसानी से तो वहाँ पे घर्षण या बल ज़्यादा लगता है, तभी तो नहीं फिसल रहा है। और आसानी से फिसल जाए तो मतलब समझिए वहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगर चलते हम लोग फिसल जाएँ तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है सब, लेकिन अगर नहीं फिसल रहे हैं तो काम कर रहा है, पृथ्वी से घर्षण भी हो रहा है। तो क्या है, इसी वजह से सब कुछ चल पाता है। देखिए सर, अब घर्षण होता कैसे, ए वाला ग्रिप इसमें बन जाता है तो एक ऐसा मूवमेंट आता है कि ऐसे ग्रिप बनते जाता है, ऐसे ऐसे रहता है और ये ऐसे ऐसे फंसते जाता है। इसलिए क्या होता है, घर्षण बल काम करने लग जाता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि यही हो भैया, कितना भी अगर प्लेन कर दें, मान लीजिए घर्षण को कम करना हो, ये बल जो है उसको कम करना हो, फिसला सतह बनाना हो, तो क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे सर। ग्रीस लगाने से क्या होता है, प्लेन हो जाता है। या सतह को पेंट करेंगे या स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे जैसे ए, तो इसमें क्या है, घर्षण बहुत ही कम लगेगा। यानी घर्षण सिंपल क्या है, एक बल है जो भैया फिसलने पर डिपेंड करता है, फिसलने पर काम करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब किसी दो सतहों के बीच कितना रुकावट उत्पन्न होता है, समझ रहे हैं? दो सतहों के बीच कितना रुकावट उत्पन्न होता है उससे घर्षण कहते हैं। मतलब इसका सतह और इसका सतह के बीच कितना अवरोध उत्पन्न होगा, कितना रुकावट उत्पन्न होगा, उसे ही घर्षण कहते हैं। अगर घर्षण कम होगा तो एक टायर कभी रुकेगा ही नहीं। हाँ, विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब टायर चलते जाएगा। तो ऐसा होता है नहीं, हमने प्रथम नियम में तो न्यूटन बता दिए कि चलता ही जाएगा, बट घर्षण के कारण ही क्या होता है, रुक जाता है वस्तु। अगर गति में हो तो भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण यहाँ पे काम कर रहा है, एक बल है जो विरोध करता है, किसका, गति का विरोध करता है। समझ रहे हैं? मतलब आगे की ओर खींचेंगे ना कोई वस्तु को तो पीछे की ओर या रोकने की चेष्टा करेंगे। जड़त्व आप लोग पढ़े होंगे प्रथम नियम में, उसमें क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु को हम आगे की ओर खींचेंगे तो गति का विरोध करती है, घर्षण नहीं करती है सर, गति का विरोध करती है। होप आप लोग समझ चुके होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सर, बल है सिंपली और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? और घर्षण अगर ज़्यादा लगेगा तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चल भी नहीं पाएंगे क्योंकि रुकल रहेगा सर, समझ गए? जैसे टायर जाम हो जाना।
लेकिन एक घर्षण क्या होता है, संतुलित भाव में लगना चाहिए। कम करना है तो ग्रीस लगा के कम कर सकते हैं सर, सतह को चिकनी कर सकते हैं सर, ठीक है, सिंपल। अब देखिए सर, कुछ नहीं है, ये जो हुआ हमारा घर्षण खत्म, अब कुछ नहीं है सर। स्थैतिक घर्षण क्या है, वैसा घर्षण जो सर विरामावस्था में लगी रहे। ये तो चलती हुई अवस्था में लग रहा है सर, चलती हुई अवस्था में, चलती हुई। लेकिन अगर रुकी हुई, जैसे अभी हम टेबल का एग्जाम्पल दिए हैं, तो रुकी हुई अवस्था में जो अगर लग जाए घर्षण तो उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। समझ गए? जो रुकी हुई अवस्था में क्या होगा, गति का विरोध करेगा सर, तो उसे क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण। जड़त्व की तरह हो गया, फ्रिक्शन एट रेस्ट। थर्ड, गति में घर्षण। अब गति में घर्षण रहेगा तो वही काम करेगा सर, वस्तु को क्या करेगा, रोकने की चेष्टा करेगा। इसमें क्या हो रहा था, वस्तु गति की रोक रहा था, मतलब चलने से रोक रहा था। यहाँ पर क्या करेगा, चलते रहेगा लेकिन उसको रोकने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा अलग है, एक रुका हुआ उसको चलने से रोक रहा है, और एक चल रहा है उसको रोक रहा है, मतलब रोक ही रहा है दोनों में, ठीक है। तो गति में फ्रिक्शन क्या है, ये टायर चल रहा है, हाँ, तो ये क्या हो गया, सरल घर्षण हो गया सर। ये क्या हो गया, सरल घर्षण। सिंपल गति में क्या हो रहा है, घर्षण लग रहा है, सिंपल, हाँ, बल लग रहा है, जिसको घर्षण बोल दिए। हाँ, अब लोटनी घर्षण क्या होगा, ऐसा सतह आप लोग देखे हैं, उसमें अगर कोई ढलते जाएगा, बालक या कोई भी चीज़ ढलेगा तो उसको बोलते हैं लोटनी घर्षण। वो भी गति का विरोध ही करता है सर, सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं है सर। ये टॉपिक में फ्रिक्शन बहुत ही आसान है सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब बाकी फार्मूला न्यूमेरिकल के बाद छोड़ दीजिए, आप लोग चैप्टर वाइज हम लोग न्यूमेरिकल फार्मूला ले आएंगे, ठीक है। एक बार सिलेबस अच्छा से ख़त्म कर दें, उसके बाद न्यूमेरिकल लास्ट में, ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, देखते रहे एवोल्यूशन फिजिक्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है अभी हमें, ठीक है, चैनल ग्रोथ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभ रात्रि।